हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ मेरे अपने और आपके अपने भी यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है इंग्लिश विद विनोद। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है इडियम्स, जिसे हम फ्रेजेस भी कहते हैं। ओके, तो आज इस वीडियो में हम दो ऐसे फ्रेज पढ़ेंगे जो कि अक्सर बोलचाल में इस्तेमाल होते हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं आज का ये टॉपिक। ये रही हमारी पहली फ्रेज स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। ऑन बिहाफ ऑफ, और जिस मीनिंग के लिए हम इस फ्रेज का यूज करते हैं वो मीनिंग ये रहा स्टूडेंट। क्या है? की ओर से या फिर की तरफ से। तो जब भी बोलते समय आप इस मीनिंग को मेंशन करोगे, आपको यूज करनी है ऑन बिहाफ ऑफ ये फ्रेज। ओके, चलिए एग्जाम्पल के साथ इस फ्रेज को और अच्छे से पढ़ते हैं। ओके, ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, रणबीर यहाँ पर उपस्थित नहीं है, तो मैं आलिया से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पर आए और रणबीर की ओर से ये अवार्ड स्वीकार करे। तो देखिए सेंटेंस में कौन सा मीनिंग आया है? की ओर से, तो यही मीनिंग हमें चाहिए। ओके, चलिए अभी इस सेंटेंस का इंग्लिश कन्वर्जन देखते हैं। तो ये रहा वो कन्वर्जन। क्या है? रणबीर इज नॉट प्रेजेंट हियर, सो आई रिक्वेस्ट आलिया टू कम ऑन स्टेज एंड रिसीव दिस अवार्ड ऑन बिहाफ ऑफ रणबीर। तो जो कि सेंटेंस में की ओर से ये मीनिंग आया है, इसलिए हमने कौन सी फ्रेज यूज की है? ऑन बिहाफ ऑफ। ओके, तो चलिए अभी सेकंड एग्जांपल देखते हैं। ये रहा सेकंड एग्जांपल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो हमारा सेकंड एग्जांपल है, मैं अपने भाई की ओर से आपसे माफी मांगता हूँ। तो देखिए सेंटेंस में कौन सा मीनिंग आया है? की ओर से, तो यही मीनिंग हमें चाहिए। ओके, चलिए अभी इस सेंटेंस का इंग्लिश कन्वर्जन देखते हैं। तो ये रहा वो कन्वर्जन। क्या है? आई अपोलोजाइज टू यू ऑन बिहाफ ऑफ माई ब्रदर। तो जो कि सेंटेंस में की ओर से ये मीनिंग आया है, इसलिए हमने कौन सी फ्रेज यूज की है? ऑन बिहाफ ऑफ। ओके, चलिए अभी आखिरी एग्जाम्पल देखते हैं। ये रहा थर्ड एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो हमारा थर्ड एग्जाम्पल है, टेंशन मत लीजिए, आपकी तरफ से मैं उनसे बात करूंगा। तो देखिए सेंटेंस में कौन सा मीनिंग आ रहा है? की तरफ से, तो यही मीनिंग हमें चाहिए। ओके, तो चलिए अभी इस सेंटेंस का इंग्लिश कन्वर्जन देखते हैं। तो ये रहा वो कन्वर्जन। क्या है? डोंट टेक एनी टेंशन, आई विल टॉक टू देम ऑन बिहाफ ऑफ यू। तो जो कि सेंटेंस में की तरफ से ये मीनिंग आया है, इसलिए हमने कौन सी फ्रेज यूज की है? ऑन बिहाफ ऑफ। ओके, तो जब भी ये मीनिंग आएगा आपको यूज करनी है ऑन बिहाफ ऑफ ये फ्रेज। ओके, चलिए अभी सेकंड फ्रेज की तरफ मूव करते हैं। ये रही हमारी सेकंड फ्रेज स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो हमारी सेकंड फ्रेज है, सीट ऑन वंस हैंड्स, और जिस मीनिंग के लिए हम इस फ्रेज का यूज करते हैं वो मीनिंग ये रहा स्टूडेंट। क्या है? हाथ पर हाथ रखकर बैठना। तो जब भी आप इस मीनिंग को बोलते समय मेंशन करोगे, आपको यूज करनी है ये फ्रेज, जो कि है सीट ऑन वंस हैंड्स। ओके, चलिए एग्जाम्पल के साथ इस फ्रेज को और अच्छे से पढ़ते हैं। ओके, मेरा हमारा पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ करना होगा। तो देखिए सेंटेंस में कौन सा मीनिंग आया है? हाथ पर हाथ रखकर बैठना, तो यही मीनिंग हमें चाहिए। ओके, चलिए अभी इस सेंटेंस का इंग्लिश कन्वर्जन देखते हैं। और ये रहा वो कन्वर्जन। क्या है? नथिंग विल हैपन टू सीट ऑन यूर हैंड्स, यू विल हैव टू डू समथिंग। तो जो कि सेंटेंस में हाथ पर हाथ रखकर बैठना ये मीनिंग आया है, इसलिए हमने कौन सी फ्रेज यूज की है? सीट ऑन वंस हैंड्स। ओके स्टूडेंट्स, इस फ्रेज में आप ये वर्ड्स देख सकते हो। क्या है? वंस। तो इसकी जगह आपको पजेसिव एडजेक्टिव यूज करना है स्टूडेंट, लेकिन किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सेंटेंस में बोला गया है हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा,
तो ये सेंटेंस हम किसके लिए बोलेंगे? हमारे सामने जो पर्सन होगा उसके लिए, और हमारे सामने पर्सन के लिए हम क्या यूज करते हैं एज अ सब्जेक्ट? यू। तो यू की पजेसिव एडजेक्टिव है यूर, इसलिए वंस की जगह यहाँ पर हमने कौन सा वर्ड यूज किया है? यूर। ओके, चलिए अभी सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। ये रहा हमारा सेकंड एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो हमारा सेकंड एग्जाम्पल है, हाथ पर हाथ रखकर बैठने का समय नहीं है, हमें उस खूनी को जल्द से जल्द पकड़ना होगा। तो देखिए सेंटेंस में कौन सा मीनिंग आया है? हाथ पर हाथ रखकर बैठना, तो यही मीनिंग हमें चाहिए। ओके, चलिए अभी इस सेंटेंस का इंग्लिश कन्वर्जन देखते हैं। तो ये रहा वो कन्वर्जन, क्या है? इट्स नो टाइम टू सीट ऑन आवर हैंड्स, वी विल हैव टू कैच दैट ब्लडी मर्डरर सून। तो जो कि सेंटेंस में ये मीनिंग आया है, इसलिए हमने कौन सी फ्रेज यूज की है? सीट ऑन वंस हैंड्स। ओके स्टूडेंट्स, अभी इस सेंटेंस में हमने वंस की जगह कौन सा वर्ड यूज किया है? आर। क्यों? क्योंकि सेंटेंस में बोला गया है हमें उस खूनी को जल्द से जल्द पकड़ना होगा, यानी सेंटेंस में सब्जेक्ट आया है हमें, जिसकी इंग्लिश होती है वी, और वी की पजेसिव एडजेक्टिव होती है आर, इसलिए यहाँ पर आर आया है। ओके, चलिए अभी आखिरी एग्जाम्पल देखते हैं। ये रहा हमारा थर्ड एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो हमारा एग्जाम्पल है, हाथ पर हाथ रखकर मत बैठो, तुम्हें अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। तो देखिए सेंटेंस में कौन सा मीनिंग आया है? हाथ पर हाथ रखकर बैठना, तो यही मीनिंग हमें चाहिए। ओके, चलिए अभी इस सेंटेंस का इंग्लिश कन्वर्जन देखते हैं। तो ये रहा वो कन्वर्जन, क्या है? डोंट सीट ऑन योर हैंड्स, यू शुड थिंक अबाउट योर फ्यूचर। तो जो कि सेंटेंस में ये मीनिंग आया है, इसलिए हमने कौन सी फ्रेज यूज की है? सीट ऑन वंस हैंड्स। ओके, ये देखिए स्टूडेंट्स, अभी इस सेंटेंस में हमने वंस की जगह कौन सा वर्ड लिया है? यूर। ये पजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? देखिए, तुम्हें अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, यानी हमारे सामने जो पर्सन होगा उसके लिए, और उसके लिए हम यू ही यूज करते हैं, और यू की पजेसिव एडजेक्टिव है यूर, इसलिए यहाँ पर यूर आया है। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हमने दो फ्रेज पढ़े, पहली थी ऑन बिहाफ ऑफ और दूसरी थी सीट ऑन वंस हैंड्स। तो इनका अच्छे से स्टडी कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बनाइए और अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कीजिए। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे आने वाले वीडियो को देखने के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।